हेलो एवरीवन, हम राजस्थान सुजस पत्रिका का अगस्त 2022 के अंक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो राजस्थान सुजस पत्रिका जो हर महीने पब्लिश होती है, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार का जो अंक है वो आदिवासी कल्याण विशेषांक है। आप सभी को पता है अगस्त माह में आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए राज्य सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उन सभी के बारे में इस अंक में बताया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस अंक के कवर पेज पर आपको जो इमेज दिख रही है वो है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा की। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मानगढ़ धाम जो है वो राजस्थान के दक्षिण जिले बांसवाड़ा में लोकेटेड है, पहाड़ी क्षेत्र पर, और यहाँ पर मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं भी मिलती हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भील इकट्ठे हुए थे मार्क्सिस की पूर्णिमा को अपने गुरु का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, और फिर ब्रिटिश सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और हजारों की संख्या में जो भील हैं उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो स्मारक है वो गुरु भक्ति और देशभक्ति को एक साथ दर्शाता है। ओके, ये चीजें हमें दिखाती हैं कि हमारी आज़ादी को दिलाने में हमारे समाज के किस किस तबके ने किस तरीके से अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आदिवासी समाज को लेकर के ही। यहाँ पर बताया हुआ है सीताबाड़ी मेला को लेकर के, जिसको आदिवासी लघु कुंभ के नाम से भी जानते हैं। ये जो सुजस पत्रिका जो होती है, हर महीने का जो अंक होता है, इसका जो पहला पेज होता है और जो लास्ट पेज होता है वहाँ पर स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स ये होते हैं। हर महीने का जो अंक होता है उसमें कुछ तो करंट अफेयर्स की बातें होती हैं और कुछ होते हैं स्टैटिक पॉइंट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीताबाड़ी मेला की अगर हम बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र, आप सभी को पता होगा कि हाड़ौती क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिले के उपखंड शाहबाद के केलवाड़ा कस्बे में प्रतिवर्ष आदिवासी लघु कुंभ के नाम से सुप्रसिद्ध सीताबाड़ी मेला ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को आयोजित होता है। आध्यात्मिक स्थल सीताबाड़ी में कई राज्यों और जिलों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कई श्रद्धालु कनक दंडवत करते ही यहाँ आते हैं। 12 जिले के आदिवासी सहरिया समाज की इस पवित्र मेले में गहरी आस्था है। मेला परिसर आदिवासी संस्कृति का दिग्दर्शन कराता है। सीताबाड़ी में स्थित लक्ष्मण मंदिर, सीता मंदिर, लवकुश मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिरों के दर्शन भी लोग करते हैं। मंदिरों में जलकुंड बने हैं जिनमें वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड, लवकुश कुंड प्रमुख जलकुंड है। शिव पार्वती और राधा कृष्ण मंदिर कुंड भी बने हुए हैं। सीताबाड़ी में कुछ दूरी पर सीता कुटी बनी हुई है। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट टर्म देखी, जैसे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या। अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो टर्म है वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप हमारे चैनल पर मेले और त्यौहार के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ के फर्स्ट और सेकंड वीडियो को व्यू करके ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ले सकते हो। क्योंकि राजस्थान का जो कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए उसमें कला और संस्कृति को लेकर के मेले और त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए तो हिंदी महीनों में वो कौन से महीने में आता है, कौन सी तिथि को आता है, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो राजस्थान सरकार है उन्होंने क्या क्या काम किया है, तो स्टार्टिंग के 2-3 जो टॉपिक हैं उनमें सेम बातें रिपीट की हुई हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर संपादकीय पेज में बताया हुआ है कि इस महीने अगस्त माह में जो आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया 2022, उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर पहुंच करके उन्होंने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार क्या क्या काम करेगी इन सभी के बारे में उन्होंने बात बताई। ओके, तो मानगढ़ धाम के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया है। अब ये 2-3 जो आर्टिकल है इसमें सेम बातें बताई हुई हैं कि कहाँ पर क्या क्या काम किया जा रहा है आदिवासी समाज के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि किसी भी विकासशील देश की अगर उसकी विकास को सुनिश्चित करना है तो हमें ये देखना होगा कि समाज का हर वर्ग जो है उसकी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि हो सके। और ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से विशेष रूप से जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए प्रभावी रूप से निरंतर कार्य करने की जरूरत है, ताकि समाज का जब हर वर्ग
का विकास होगा, तभी जाकर के हमारे देश का विकास हो पाएगा। ओके और इसी के लिए हमारी जो सरकार है वो ना सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के राज्य मुख्यालय तक जो आदिवासी समाज है उनके अपग्रेडेशन के लिए काम कर रही है। तो सबसे पहला क्या किया जा रहा है कि शिक्षा जो है उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है आदिवासी समाज को, ताकि जनजाति कल्याण का जो सपना है वो पूरा हो सके और वो समाज के जो मुख्य वर्ग है उसमें शामिल हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्लासरूम जो है उनमें स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू जो है वो शिक्षण प्रोग्राम करवाया जा रहा है। कोचिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। नीट, जेई, आईआईटी, इसके अलावा बात करें आईएएस, आरएएस, इन सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए योजनाएं जो हैं, जैसे कि हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई, जिसमें जो प्रशासनिक सेवाएं जो हैं उनके एग्जाम के लिए इनके आदिवासी समाज वर्ग के जो बच्चे हैं उनको तैयार किया जा सके। यहाँ पर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार, जगह जगह पर आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, माँ बाड़ी केंद्र जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि समाज के जो बच्चे हैं उनका अपग्रेडेशन किया जा सके। ऑपरेशन विद्याभूमि, ऑपरेशन विद्याभूमि क्या है? बांसवाड़ा जिले में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने हेतु ऑपरेशन विद्याभूमि के नाम से विशेष अभियान 2 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक चलाया गया। तो जो भी विद्यालय और जो भी छात्रावास है उनका राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया जा सके। तो इस तरीके के जो बेसिक स्पेसिफिक कोई योजना या कोई स्पेसिफिक कोई टर्म होती है उसको लेकर के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कौशल स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश की जा रही है। खेल में भी जनजातीय जो प्रतिभाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी, तो राज्य सरकार जो है वो उदयपुर में बालक और बालिकाओं की हॉकी अकादमी प्रारंभ की गई है। इसमें एक तरीके से जो अर्जुन अवॉर्डी हॉकी प्रशिक्षक श्री अशोक ध्यानचंद द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट खेल छात्रावास जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला जो है उन मुख्यालयों पर इंडोर खेल स्टेडियम प्रारंभ किए गए हैं। मेलों पर वो इन सभी पर जो है वो खेल स्पर्धाएं जो है वो आयोजित करवाई जाती हैं। तो आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है बेणेश्वर धाम। यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है वहाँ पर जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सभी जिलों से आने वाले जनजाति लोगों के बीच में परंपरागत खेल प्रतियोगिताएं और गैर नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है वो आकर्षक वेशभूषा में और धनुष बाण लेकर के आते हैं, ठीक है। और जो विजेता उपविजेता होता है उनको फिर यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेल कूद में आदिवासी समाज के जो प्रतिभावान बालक बालिका अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको जो है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग मनी दिया जाता है। यहाँ पर बता रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान आएगा तो 5 लाख, दूसरे को 3 लाख, तीसरे को 2.5 लाख। इसी तरीके से राज्य स्तर पर खेल क्रीड़ा में प्रथम स्थान वाले को 2 लाख, द्वितीय वाले को 1.5 लाख और तृतीय वाले को 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। जनजाति कल्याण के उद्देश्य से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आधारित आधारभूत सुख सुविधाओं की जो एक तरीके से अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जनजाति महत्व के धार्मिक स्थल, मतलब जो धार्मिक स्थल है जो जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर जिला डूंगरपुर, सवाई माता जिला बांसवाड़ा, मचींद जिला राजसमंद, इन सभी में जो पैसा लगा के करके इन सारे पर्यटक स्थलों को अपग्रेडेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। किसानों को आधुनिक तकनीक का संबल और कृषकों को रोजगार दिया जा रहा है। मतलब ये सारी चीजें ये हैं कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज है उसका विकास किया जा रहा है। यहाँ पर ये बता रखा है कि आप सभी को पता है कि जो भी जनजाति समाज जो होते हैं उनका वनों के ऊपर निर्भरता बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना भी लागू की गई है। वनधन विकास केंद्र, जनजाति परिवार जो हैं वो वनों से जो लघु वन उपज जो है उनको इकट्ठा करते हैं, तो उनके संवर्धन के लिए राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से काम कर रही है। जल पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। इन सभी जगह पर अपनी अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है। जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन
किया गया है। तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। अब कहाँ पर 5 स्कूल बनाई गई, कहाँ पर 30 हैंडपंप लगाए गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कुछ बेसिक टर्म, कहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोई नया विश्वविद्यालय किसी नाम से खोला गया, ये सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पर कोई हॉकी अकादमी, कहाँ पर जो है वो एक तरीके से तीरंदाजी अकादमी, ये सब खोली जा रही, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत 5 वर्षों में 4302 जनजाति बाहुल्य वाले ऐसे ग्रामों जिसमें न्यूनतम 50% आबादी जनजाति की हो या न्यूनतम जनजाति संख्या 500 हो, तो वहां पर उस गांव का जो विकास है आदर्श ग्राम के रूप में उसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा है कि 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त की जो धारणा है वो ये रखी है, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी आदिवासी महिलाओं की भूमिका। 2022 से 2032 के बीच का पूरा एक दशक जो है उसको आदिवासी भाषा दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब आदिवासियों की यहाँ पर एग्जाम्पल डेफिनेशन दे रखी है कि आदिवासी वे समूह है जो प्रकृति और वन्य जीव जंतुओं के साथ सहजीवन जीते आए हैं। विश्व में आज यदि कहीं पर्यावरण सुरक्षित है तो आदिवासी क्षेत्रों में ही है। आदिवासियों का जीवन धरती, जल, जंगल, पहाड़, वन्य जीवों के साथ गुजरता है और वे उनके प्रति समर्पित रहते आए हैं। आज विश्व में 90 देशों में 50 करोड़ आदिवासी हैं और उनकी 7000 मातृभाषाएं और बोलियां हैं। हमारे देश में ऐसी जनजातियों की आबादी करीब 18 करोड़ के आसपास होगी। और राजस्थान राज्य में अगर हम बात करें तो आदिवासियों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 14% है। ये फैक्ट्स जो है ना, आरएएस मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें आदिवासियों को लेकर के अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो इस फैक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो उस आंसर को। जहां आदिवासियों की आबादी 70% से अधिक है, ऐसे राज्य में 8 जिले हैं। तो ये वही काम जो अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर रिपीट किया गया है। यहाँ पर जो है वो जनजाति क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की कोशिश की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर 12 जिलों में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरुआत की गई। इसमें दूसरी संतान के जन्म पर 6000 रुपए की सहायता योजना का दायरा बढ़ाया गया है और इससे 3.5 लाख जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इससे फायदा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पालनहार योजना जो है उसमें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को जो राशि पहले 500 रुपये मिलती थी उसको 1500 कर दिया गया और 6 से 18 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे थे उनको पहले जो 1000 राशि मिलती थी उसको अब 2500 रुपये कर दिए गए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वागड़ टूरिस्ट सर्किट डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना त्रिपुरा सुंदरी, कडाणा, माहीवजा सागर, कागदी पिकअप, घोटिया अम्बा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया गया है और यहाँ पर वैदिक गुरुकुल की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ पर कौन से शिक्षण संस्थान है ये तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक कोई वर्ड जो हो वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ये वही चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। जनजाति विकास बोर्ड जोधपुर में स्थापित किया गया है। तो ये इस अंक का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।